बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सत्यलोक था। उस राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और सुरक्षित था। लेकिन एक समस्या थी। राज्य में एक गहरी खाई थी जो पूरे राज्य को दो हिस्सों में बांटती थी। उस खाई के कारण लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। एक तरफ के लोग दूसरी तरफ के लोगों से मिल नहीं पाते थे, व्यापार बाधित होता था और खाई के कारण बहुत सारे हादसे भी हो चुके थे। एक दिन राज्य में एक बुजुर्ग संत का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वह संत चमत्कारी शक्तियों से युक्त थे और उन्होंने बहुत से चमत्कार किए थे। संत ने जब राज्य की समस्या के बारे में सुना तो उन्होंने राजा से मुलाकात की। राजा ने उन्हें खाई की समस्या के बारे में बताया और पूछा, हे महात्मा, क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह खाई पाटी जा सके और मेरे राज्य के लोग सुखी जीवन जी सकें? संत ने थोड़ी देर सोचकर कहा, राजन, यह आपको खुद समझना होगा कि आपके जीवन में सबसे अनमोल क्या है। जब आप सही वस्तु का चुनाव करेंगे तब खाई पाटी जा सकेगी। राजा चौंक गए। सबसे अनमोल वस्तु? ऐसा क्या हो सकता है महात्मा जो इस खाई को भर सके? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह आपको खुद समझना होगा कि आपके जीवन में सबसे अनमोल क्या है। जब आप सही वस्तु का चुनाव करेंगे तब खाई पाटी जा सकेगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य की सबसे अनमोल वस्तु की खोज की जा रही है। लोग अपने घरों से अपनी सबसे प्रिय चीजें लेकर आने लगे। किसी ने सोने के आभूषण दिए, किसी ने बहुमूल्य रत्न। राजा ने ये सब खाई में डलवाए, लेकिन खाई वैसी की वैसी रही। अब राजा की चिंता बढ़ने लगी। वह खुद सोच में पड़ गए कि उनके लिए सबसे अनमोल क्या हो सकता है। राजा ने अपने मंत्रियों से भी सलाह ली, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं मिला। एक रात राजा को नींद नहीं आई। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि उनके लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी ताकत, दौलत या उनका परिवार। अगले दिन राजा ने अपने बेटे युवराज अर्जुन से बात की। अर्जुन समझदार और साहसी था। उसने कहा, पिताजी, आपके लिए राज्य का हर नागरिक अनमोल है। शायद हमें राज्य की भलाई के लिए कुछ और सोचना होगा। राजा को युवराज की बात समझ आई, लेकिन अभी भी समाधान स्पष्ट नहीं था। राजा को युवराज की बात समझ आई। अंततः राजा ने फैसला किया कि वह खुद संत से मिलकर मार्गदर्शन लेंगे। संत ने कहा, राजन, अब समय आ गया है कि आप अपने हृदय की गहराई में उतरें। जो भी आपको सबसे कीमती लगे वही इस खाई को भर सकता है। लेकिन याद रखें, केवल सच्चाई और निस्वार्थ भाव से दी गई वस्तु ही काम करेगी। राजा ने ध्यान लगाया और समझा कि उनके जीवन में सबसे अनमोल वस्तु उनकी सच्चाई और ईमानदारी है। उन्होंने अपने जीवन भर सत्य का पालन किया था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने संत से कहा, मैं अपनी सच्चाई को इस खाई में डालूंगा। यही मेरे लिए सबसे अनमोल है। संत ने कहा, राजन, सत्य एक अमूर्त वस्तु है। इसे खाई में डालने के लिए आपको कुछ त्याग करना होगा। अपने किसी सबसे कीमती भौतिक वस्तु का त्याग करें जो आपकी सच्चाई का प्रतीक हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी सबसे प्रिय तलवार उठाई। यह तलवार उनके पूर्वजों ने कई युद्धों में इस्तेमाल की थी और यह उनके परिवार का गौरव थी। राजा ने वह तलवार खाई में फेंक दी। जैसे ही तलवार खाई में गिरी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। खाई धीरे धीरे भरने लगी।
राज्य के लोग यह देखकर चकित रह गए। कुछ ही क्षणों में खाई पूरी तरह से भर गई और रास्ता साफ हो गया। राजा ने समझ लिया कि सच्चाई और निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ी ताकत होती है। खाई भरने के बाद राज्य फिर से खुशहाल हो गया। व्यापार, यात्रा और संबंध फिर से पहले की तरह सुचारू हो गए। लोग राजा वीरेंद्र सिंह की तारीफ करने लगे, लेकिन राजा ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा, यह चमत्कार मेरे सत्य और निस्वार्थता का फल है, लेकिन सच्चाई को पहचानने में मेरे राज्य के लोगों का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण था। संत ने राजा से विदा लेते समय कहा, राजन, याद रखें, सच्चाई और निस्वार्थ भाव का कभी भी अंत नहीं होता। जब तक आप इन गुणों का पालन करेंगे, तब तक आपके राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। राजा ने संत का आभार व्यक्त किया और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखा। सत्यलोक राज्य आने वाले कई वर्षों तक सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक बना रहा।